हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं समरी ऑफ दिस चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, दैट ऑल आई विल डिस्कस विद यू। और इससे पहले कि वीडियो में स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि फर्स्ट फ्लाइट बुक के जितने भी स्टोरीज है, पोएम्स है, दैट ऑल ऑलरेडी आई हैव कवर्ड। अगर आपने उन सब वीडियोस को ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से आप डिटेल्ड वीडियो, समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्री बुक फोर्थ प्रिंट विदाउट फीड को। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको इजिली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसके राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। ये कहानी है एक ट्रिकी, जो कि एक डॉग है, उनकी मालकिन मिसेस मम्फ्रे की, और एक डॉक्टर जो कि कौन है? हैरियट, जेम्स हैरियट। तो अब ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई? जेम्स हैरियट इंक्वायर्स अबाउट ट्रिकी। जेम्स हैरियट डॉक्टर जो है मिसेस मम्फ्रे से पता करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। क्यों इंक्वायरी करते देखते हैं। सो एक्चुअली इट वाज व्हेन जेम्स वाज ड्राइविंग दैट ही सॉ मिसेस मम्फ्रे एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ये घटना तब की जब एक बार जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ड्राइव करते हुए जा रहे थे, उनकी नजर पड़ती मिसेस मम्फ्रे पे और उनके डॉग ट्रिकी पे। वो लोग क्या कर रहे थे? सड़क पे वॉक कर रहे थे। ये स्टॉप इस कार, उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। क्यों रोक दिया? एंड सी हाउ ट्रिकी वाज डूइंग। वो अपनी कार को रोकते हैं और देखते हैं कि उस ट्रिकी क्या कर रहा है। उन्होंने क्या देखा? ही वाज शॉक्ड। जैसे वो ट्रिकी को देखते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि सी दैट ही हैड बिकम फैट लाइक सॉसेज। वो एक सॉसेज की तरीके का भी क्या हो चुका है? वो डॉग मोटा हो चुका है। एंड वॉज लैकिंग ऑफ एनर्जी, और उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा कम था। एंड आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम मिसेस मम्फ्रे, वो फिर क्या करते हैं? मिसेस मम्फ्रे से इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं किसके बारे में? ट्रिकी की कंडीशन के बारे में, कि ट्रिकी की कंडीशन अब कैसे है। नाउ ही एडवाइज्ड हर। अब यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट एडवाइस ही गेव टू मिसेस मम्फ्रे। मिसेस मम्फ्रे को उन्होंने क्या एडवाइस किया ट्रिकी की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? तो यहां पे आपका पहला आंसर आएगा। क्या आएगा? क्या एडवाइस दिया कि सबसे पहले क्या करना है? इमीडिएटली स्टॉप गिविंग द डॉग एक्स्ट्रा स्नैक्स बिटवीन द मील्स। जो आप भोजन देते हैं उस भोजन के बीच में जो एक्स्ट्रा स्नैक्स भी आप जो डॉग को दे दिया करते हैं, उसको तुरंत कट कर दीजिए, देना बंद कर दीजिए, अगर आप डॉग की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मोटा हो गया है, एनर्जी भी इसके अंदर बिल्कुल कम है। और क्या एडवाइस दिया? He also wanted her to make him exercise daily along the strict diet in order to improve his health। साथ ही साथ एडवाइस किया कि आपको इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज भी करवानी है और एक स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रखना है, अगर आप इसकी सेहत को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये एडवाइस थे जो उन्होंने मिसेस मम्फ्रे को दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही से आएगा, व्हाट द एडवाइसेस, और व्हाट एडवाइसेस ही गेव टू हर। तो क्या दिया? सबसे पहले उसकी डाइट को कम करिए, स्ट्रिक्ट करिए, प्लस उससे क्या करवाइए? एक्सरसाइज करवाइए। मिसेस मम्फ्रे इस बात को स्वीकार करती हैं कि ये बहुत उनके लिए डिफिकल्ट है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट पे अपने डॉग को रख पाए। ये डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन वो इस बात पे एग्री हो जाती हैं, ठीक है, और वहां से चली जाती हैं। एग्री किस बात पे हो जाती है? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रख पाऊं और मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज भी करवा पाऊं। बट अब क्या हुआ? हैरियट रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड कॉल। अब जब वो ट्रिकी की हालत देखते हैं, चूंकि उन्हें पता था मिसेस मम्फ्रे के नेचर के बारे में, प्लस उन्हें यह भी पता था कि जो ट्रिकी है उसका नेचर कैसा है, वो बहुत भूखा टाइप का है, वो खाने को कभी डिनाई नहीं करता। उन्हें पता था उसकी हालत देखने के बाद कि बहुत जल्द मिसेस मम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी और कहेंगी कि ट्रिकी की हालत बिल्कुल गड़बड़ है। और वही हुआ। मिसेस मम्फ्रे कॉल जेम्स हैरियट। अगले दिन मिसेस मम्फ्रे जेम्स हैरियट को कॉल करती, द वेट यानी जो डॉक्टर है, और क्या कहती? हरिडली एज ट्रिकी हैज रिफ्यूज टू ईट फूड, की जल्दी आ जाइए, क्योंकि ट्रिकी ने खाना ही खाना बंद कर दिया, खाना खाना उसने छोड़ दिया, यानी कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है। और उनका कंसर्न, उनकी टेंशन तो और बढ़ गई जब उन्होंने क्या पाया कि वो क्या कर रहा है? वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, वो उल्टियां भी कर रहा है। तो उनकी टेंशन कब बढ़ गई? और जब वो देखी कि वो उल्टियां भी कर रहा है। फिर क्या हुआ? जेम्स ड्रोव टू मिसेस मम्फ्रेज हाउस। फटाफट वो जेम्स कहाँ पहुंचते हैं? मिसेस मम्फ्रे के घर पहुंचते हैं एक डिटर्मिनेशन के साथ। तो व्हाट वाज द फॉर्म डिटर्मिनेशन और व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ जेम्स हैरियट? यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां पर अब यहां आपका आंसर मिलेगा। क्या यहां पे उन्होंने प्लान किया? द ओनली वे टू क्योर ट्रिकी, कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही रास्ता है, क्या? गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम्स, कि उस घर से कुछ समय के लिए ट्रिकी को क्या कर लिया जाए? बाहर निकाल लिया जाए।
क्यों? क्योंकि मिसेस मम्फ्रे उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रख पाएंगी, ना ही उससे एक्सरसाइज करवा पाएंगी। इसीलिए वो समझ गए कि अगर ट्रिकी को मुझे ठीक करना है तो मुझे उनकी मालकिन मिसेस मम्फ्रे यानी कि उस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रखना पड़ेगा। इसलिए वो वहां पहुंचते हैं और मिसेस मम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए फोर्टनाइट के लिए, यानी कि लगभग 14 से 15 दिन के लिए अब इसे क्या करिए, हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। तभी जाकर के क्या हो जाएगा, ठीक हो पाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन जो होता रहेगा रेगुलर, और तब जाकर के वो ठीक हो पाएगा। अब क्या हुआ, ऑल्दो इट ब्रोक्स मिसेस मम्फ्रेज हर्ट, जैसे इस बात को सुनते उनका दिल बैठ जाता। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है। ये उनके लिए बहुत कठिन था कि वो उससे दूर रह पाए। उन्हें लग रहा था कि यहां तक कि जो ट्रिकी है वो भी उनके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन खैर वो अलाउ कर देती है जेम्स को कि वो ट्रिकी को कहाँ ले जाए, अपने सर्जरी अपने हॉस्पिटल वो ले जा सकती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हेल्थ उसकी अच्छी नहीं हुई तो कहीं वो ट्रिकी को खो ना दी। इस वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो आप डेफिनेटली ट्रिकी को ले जा सकती हैं। एंड फिर क्या हुआ, वो क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को लपेटते और कार में बैठ जाते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तभी क्या होता है, ऑल द हाउस हेल्पर्स, जितने भी घर के नौकर चाकर थे, उन्होंने क्या कर दिया, गेट टुगेदर द ब्लैंकेट्स, उसके घर के जितने सामान थे, ब्लैंकेट, रग्स, बाउल्स, कोट एटसेट्रा, कई ढेर सारी चीजें वो ले आते हैं। दैट दे थॉट ट्रिकी माइट नीड ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। उन्हें लगा कि ये सब लग्जूरियस आराम वाली चीजों की आवश्यकता उसे हॉस्पिटल में पड़ेगी, पर उन्हें यही तो नहीं पता था डॉक्टर इन्हीं आरामदायक चीजों से तो ट्रिकी को दूर कर रहा है। Now, James started to drive off as he knew his car could not carry so many things. अब वो अपनी कार के साथ चल देता है, क्योंकि जेम्स को पता था कितनी सारी चीजों को मैं गाड़ी में ले नहीं जा सकता हूं। बट ऑल दैट मिसेस मम्फ्रे मैनेज्ड टू पुट वर फ्यू ऑफ हिज कोट्स, फिर भी उसके कुछ कपड़े, कुछ और बिलोंगिंग्स आखिरकार वो गाड़ी में रखी देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब चीजों की आवश्यकता उसको वहां पे पड़ेगी। ना जब ट्रिकी अब पहुंच जाता है हॉस्पिटल, ट्रिकी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल लिविंग हिज केयर टेकर बिहाइंड द टीयर्स। आज जब वो वहां से जाता है अपने मालकिन से दूर, उन नौकर चाकर से दूर, तो वो सब उसकी वजह, उसके जाने की वजह से रोने लग जाती हैं। अब आप यहां से आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितना ज्यादा ट्रिकी से प्यार करते थे ना। अब हॉस्पिटल में उसका क्या रिएक्शन था, क्या चेंजेस है, हम लोग यहां पे जानेंगे। अब ट्रिकी लेड मोशनलेस ऑन द बेड द बेड मेड फॉर हिम ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन ट्रिकी का क्या रिएक्शन था, वो बिल्कुल मोशनलेस था, कोई भी ज्यादा उसने एक्शन एक्टिविटी नहीं दिखाई पहले दिन। He was put on water diet for almost 2 days, और लगभग 2 दिन के लिए उसे किस पे रखा गया, वाटर डाइट पे, यानी उसे केवल पानी दिया गया, खाना दिया ही नहीं गया। अब क्या ये पॉसिबल था कि मिसेस मम्फ्रे कर पाती? कभी पॉसिबल नहीं था। नाउ इवन द हाउस होल्ड डॉग्स डिडंट बोदर हिम एज ही सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग। अब चूंकि ट्रिकी का इंटरेस्ट किसी चीज में होता ही नहीं था, क्योंकि वो भाई स्वस्थ नहीं था, तो वहां के जो और भी डॉग्स थे वो भी ज्यादा इंटरेस्ट ट्रिकी के अंदर नहीं दिखाते हैं, वो भी ज्यादा उसके साथ घुलते मिलते नहीं। बट फिर क्या हुआ, आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग अ बिट, थोड़ा बहुत उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, बस उस माहौल में थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही विम्पर्ड मतलब क्राइड लो एंड वीक साउंड, थोड़ा थोड़ा क्या करना, साउंड्स क्रिएट करना। एंड ट्रॉटेड मतलब वॉक ब्रिस्कली, चलना धीरे धीरे। अब थोड़ा थोड़ा उसने और एक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ज्वाइन द हाउंड, और उसने इसके बाद क्या किया, जो वहां के डॉग्स का जो झुंड था उस ग्रुप में भी जाना शुरू कर दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब वहां के एटमॉस्फेयर में वो इंटरेस्ट दिखाने लग गया था, यानी कि अब उसका जो स्वास्थ्य था वो ठीक होने लग गया था, वो कंफर्टेबल फील कर रहा था। इन द गार्डन, बगीचे में अब और जो डॉग्स थे, डॉग्स का जो ग्रुप था, उनके साथ वो खेलने हल्का फुल्का लग गया था। लेटर ऑन 3rd डे, इसके बाद जो तीसरा दिन था, ही रैन विद एंथुसियाज्म, अब उसके अंदर इंटरेस्ट भी जगने लग गया था। When the food was served, जब भोजन सर्व किया गया तब उसके अंदर इंटरेस्ट जगने लग गया था। He also gulped, अब वो गल्प कर जाता था किसको, एक्स्ट्रा फूड दैट वाज पुट आउट फॉर हिम। अब सारा खाना वो गल्प कर जाने लगा, यानी खाली तक था। एंड हिज रिकवरी वाज स्पीडिंग, अब उसकी रिकवरी क्या हो गई थी, स्पीडिंग बढ़ने लग गई थी। अच्छा क्यों बढ़ने लग गई थी, क्योंकि अब उसे प्रॉपर एक्सरसाइज मिल रहा था और खाना उतना ही मिल रहा था जितना चाहिए था। फिर क्या हुआ, ही हैड स्टार्टेड रनिंग ऑल डे लॉन्ग, अब दिन भर वो दौड़ा करता था। फाउंड जॉय इन बीइंग हाउल्ड ओवर द स्क्वाश, वहां जो पूरा एरिया था वहां पे क्या कर खूब धमा चौकड़ी वो मचाने लग गया। अपने जो डॉग्स थे उनके साथ अच्छे तरीके से वो खेलने लग गया था, घुल मिल गया था। नाउ in spite of being high maintenance of dog, he had fitted a well with a gang of shabby and unkempt ones.
यानी कहने का मतलब क्या है कि अब वहां के जितने भी डॉग्स हैं उनके गैंग में अब वो काफी एक्टिव हो चुका था, अब उनके गैंग में पीछे नहीं रहता था, हर चीज में अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। नाउ अब मिसेस मम्फ्रे का कंसर्न क्या था, मिसेस मम्फ्रे यूज्ड टू फोन द वेट क्लिनिक सेवरल टाइम्स डे। अब चूंकि मिसेस मम्फ्रे को बहुत चिंता हुआ करती थी डॉग को लेकर के, दिन में कई बार वो क्या करती थी, क्लिनिक कॉल किया करती थी। यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आएगा, हाउ कैन यू से दैट मिसेस मम्फ्रे वाज वेरी कंसर्न, वाज वेरी टेंशनाइज्ड। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में कई बार फोन किया करती थी, क्या करने के लिए, ट्रिकी के बारे में जांच पड़ताल, उसकी सेहत के बारे में जानने के लिए। She was keen to record his recovery, उसके हर एक रिकवरी को वो जानना चाहती थी, एंड मेंटेनेंस एट शॉर्ट इंटरव्यू, हर थोड़े समय में उसके बारे में अपडेट लेती थी, जिससे ये पता चलता था कि वाकई में मिसेस मम्फ्रे उसको लेकर के चिंतित थी। एंड जेम्स ब्रश्ड अवे हर क्वेश्चंस अबाउट Tricky's dressing according to the weather, but he didn't fail to assure her that Tricky was out of danger. अब वो कई प्रकार के यूजलेस क्वेश्चंस भी पूछा करती थी, बट ट्रिकी उनका जो डॉक्टर थे हैरियट, वो उनका जवाब नहीं दिया करते थे, अवॉइड कर दिया करते थे, बस ये बताते कि आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल ट्रिकी क्या है, खतरे से बाहर है, उसके अंदर सुधार हो रहा है, बस इतना उसको बताया करते थे। अपॉन लर्निंग अबाउट ट्रिकीज इंप्रूविंग हेल्थ, जब मम्फ्रे को ये पता चला कि अरे उसका हेल्थ तो इंप्रूव कर रहा है, तो मिसेस मम्फ्रे ने फिर से वही पुरानी आदत शुरू कर दी, स्टार्ट सेंडिंग एडिशनल फूड्स आइटम्स। घर तो घर अब उन्होंने हॉस्पिटल में भी अलग से भोजन भेजना शुरू कर दिया, किसको, ट्रिकी को, ट्रिकी को ये चीजें, और तो और क्या भेजती थी, कई सारे भोजन, साथ में वाइन भेजा करती थी, ब्रांडी भी भेजा करती थी वाइन के लिए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा उन्हें चिंता थी, किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। Although this was not required, खैर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी, बट फिर भी वाइन, ब्रांडी और कई प्रकार के फूड आइटम्स, सब कुछ वो ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल भेजा करती थी। एंड सो द वेट एंड हिज पार्टनर कंज्यूम दीज एडिशनल आइटम्स देमसेल्फ। अब आपको क्या लगता है, क्या वो सारे आइटम्स हैरियट ट्रिकी को देते थे? नहीं, वास्तव में वो सारे आइटम्स फिर वो लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सब उनके मतलब की चीजें थी, और क्योंकि वो डॉग के लिए कोई मतलब की चीज नहीं थी। अब क्या हुआ, आफ्टर 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह के बाद, जो डॉक्टर ने कॉल्ड अप मिसेस मम्फ्रे को कॉल करते हैं टू इन्फॉर्म, ये सूचित करने के लिए, ट्रिकी वॉज फिट, ट्रिकी अब स्वस्थ हो गए एंड कुड गो होम, अब उसको घर ले जा सकते हैं। मिसेस मम्फ्रे रीच द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर, और जैसे पता चला कि वो स्वस्थ है, घर ले जाया जा सकता है, आधे घंटे के अंदर कौन, मिसेस मम्फ्रे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहां से उनका एक्साइटमेंट पता चलता है कि कितना ज्यादा वो एक्साइटेड थी अपने ट्रिकी को घर ले जाने के लिए। वाइल द शॉफर जो ड्राइवर था, हेल्ड द डोर ओपन, जैसे उसने गेट खोला, शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकीज एक्चुअल कंडीशन, उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई ट्रिकी की कंडीशन कैसी है, एंड शी वाज कंसर्न्ड अबाउट द वेल बीइंग, उसके बारे में लेकर के वो चिंतित थी, एंड वांटेड टू बी श्योर अबाउट इट, और इस बात को लेकर के वो कंफर्म होना चाहती थी वाकई वो स्वस्थ है कि नहीं। एंड जेम्स फाउंड ट्रिकी प्लेइंग विद द पैक। अब जेम्स क्या देखते हैं, उस समय वो जो पैक था, जो डॉग्स का जो झुंड था, उनके साथ ट्रिकी जो है खेल रहा था। ही हैड बिकम हेल्दी, वो काफी हेल्दी हो चुका था, स्ट्रांग हो चुका था, इन 2 वीक्स स्टे, केवल 2 सप्ताह के अंदर। किस वजह से? केवल एक्सरसाइज और प्रॉपर बैलेंस डाइट की वजह से। एज जेम्स कैरी ट्रिकी, और जैसे ही जेम्स ने क्या आवाज लगाया, ट्रिकी आउट ऑफ हिज मिस्ट्रेस, ही जम्प्ड ऑफ हिज आर्म्स एंड लैंडेड द मिस्ट्रेस लैप, और जैसे उसने अपनी मालकिन मिसेस मम्फ्रे को देखा, वो कूद करके किसके ऊपर पहुंच जाता है, मिसेस मम्फ्रे के ऊपर कूद पड़ता है। क्यों कूद पड़ता है? क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने अपने मालकिन को नहीं देखा था। इससे ये पता चलता है ट्रिकी भी अपने मालकिन को बहुत ज्यादा प्यार करता था, खुशी की वजह से उसके ऊपर कूद पड़ता है। शी वॉज वेरी हैप्पी, और वो भी बहुत खुश थी एट फाइंडिंग ट्रिकी एज एक्साइटेड एंड ही यूज्ड टू बी, वो पहले जितना एक्टिव रहता था फिर से उतना एक्टिव हो गया, ऐसा देख करके वो भी बहुत खुश हो जाती है। एंड ही लिक्ड हर फेस, और वो जो डॉग है उनका फेस लिक करता है। वैग्ड, यानी कि वैग्ड स्टिल, अपनी पूंछ को वो क्या करता है, हिलाता है। एंड द शॉफर एंड द वेट सेटल द डॉग स्टफ द कार, एंड मिसेस मम्फ्रे थैंक द वेट एंड द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सॉफर सारा सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया जाता है। एट द एंड वो सर्जरी, ये जो ऑपरेशन था, ये जो टास्क था, वो सक्सेस हो जाता है। सक्सेस कैसे हो सकता है? क्योंकि जो डॉग था वो अनहेल्दी हो जाता है, और एट द एंड फिर से वो पहले जैसा एक्टिव हो जाता है। So with this explanation of this chapter also has been done. I hope सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर को हम लेकर के जल्द आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।